बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने कहा आज सुबह सुबह कुछ ऐसे काम हैं जो करने वाले हैं तो वो कर लूँ जल्दी से, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी हो जाती है ना, तो फिर रूम से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। और मासी को मैंने कहा कि मुझे ना आज भिंडी तोरी काट के देती जाएँ और प्याज वगैरह भी, क्योंकि काम काफ़ी मुझे और भी हैं। तो फिर मासी ने कहा चले मैं काट देती हूँ। और साथ मासी को मैंने खीर दे दी है, क्योंकि आज दही नहीं थी, तो मैंने कहा चलें ये बनाई हुई थी, चलो यही मासी को दे देती हूँ। क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है ना, तो चाय भी मासी ने अब छोड़ दी है पीना। कुछ लोग कंदूरियों को मशीन के अंदर धोते हैं, लेकिन मैं हमेशा हाथ पे धोती हूँ इनको ना, क्योंकि मशीन के अंदर फिर कपड़े भी होते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ जो कंदूरियाँ होती हैं वो घी वाली भी होती हैं, तो फिर मुझे तसल्ली नहीं होती। तो इसलिए मैं जब भी धोती हूँ इनको तो गर्म पानी के साथ हाथ पे धोती हूँ। तो यहाँ बस पानी गर्म था, इसलिए जल्दी जल्दी ये साफ़ हो गई हैं। मैंने कहा बाहर इनको तार पे डाल देती हूँ। और आज धूप भी इतनी सख्त है ना कि बाहर खड़े होने का दिल ही नहीं कर रहा। तो बस जल्दी से यहाँ मैंने कंदूरियाँ तार पे डाल दी हैं और अब अंदर चलते हैं और जल्दी से अपनी भिंडी बना लेती हूँ। भिंडी मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बस मेरी बेटी नहीं खाती, तो बाकी तो हम सारे शौक़ से खा लेते हैं। और आज फ़रहान ने और अबू रहरा नाश्ता नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि हमने भिंडी खानी है, क्योंकि कल अम्मी ने दे भेजी थी तो उनको पता था कि भिंडी आई हुई है। तो मैंने कहा चलें उन दोनों के लिए, इतनी थी भी इतनी थोड़ी सी थी, अम्मी लोगों के घर की हैं ना, तो वो थोड़ी सी हों तो वो दे भेजते हैं। तो मैं भी कहती हूँ चले ठीक है, इतनी काफ़ी हैं, बच्चे जो है ना ये दोनों, ये तो इनके लिए काफ़ी हो जाती हैं। तो बस यहाँ मैंने जी प्याज हल्के थोड़े थोड़े ब्राउन किए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस जी जल्दी से यहाँ मैंने भिंडी बना ली और साथ भी मैंने उनके लिए रोटी बना ली। मैंने कहा चले मैं अब उनको दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो वेट कर रहे हैं, जो जिन्होंने नाश्ता ना किया हो ना उनको ही पता होता है। और साथ में जी मैंने यहाँ पानी बनाया है, क्योंकि अब सुफियान ने जाना है इस टाइम पे एकेडमी, तो उसने कहा कि मुझे पानी पिला दें। उसके बाद जी आज हमने जाना है कहीं, तो मैं उसी की तैयारी करने लगी हूँ। पहले मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए, उन्होंने जाना है मस्जिद पढ़ने, तो मैंने कहा मैं उनको भेज लूँ, उसके बाद अपनी तैयारी करूँगी। तो आज हमने जाना है जी सिस्टर की तरफ, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और पुप्पो ने। पुप्पो कब से कह रही हैं, जब से मोहम्मद अहमद पैदा हुआ है ना, तो वो नहीं गई, तो वो बस कहती रहती हैं। उन तबीयत भी ऐसे ही है ना, इस एज में फिर बंदा ऐसे कभी कुछ ना हुआ ही रहता है। तो कहती थी कि जिस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होगी ना उस दिन हम चलेंगे। तो आज खैर जुम्मे का दिन है, तो हमने कहा चलें। आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा टाइम भी है, जुम्मे को वो फ्री होते हैं, उसके अलावा तो टाइम ही नहीं होता, दवाखाने पे मरीज़ हैं, तो फ्राइडे को बल्कि कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई न्यू बंदा। तो बस यहाँ ये मैंने सूट मंगवाया था जी ऑनलाइन ही, ये था तो दुपट्टा, लेकिन मुझे लगा कि ये शर्ट है। जब ये आया तो उस टाइम तो मुझे काफ़ी शौक़ लगा कि ये उन्होंने गलत भेजा है, कि मेरी गलत आ गई है। लेकिन बाद में जब मैंने ना दोबारा वेबसाइट पे गई ना, तो मैंने नोट किया तो देख वहाँ पे लिखा हुआ दुपट्टा था, तो मैंने कहा नहीं उनकी गलती कोई नहीं है, ये मेरी अपनी ही है। तो बस पहले तो ये मेरी टेलर ने कहा कि ये बनती को नहीं, कमीज़ के बाजू जो हैं वो छोटे बनेंगे, तो खैर फिर उसने बहरहाल बना ही दिए। और यहाँ पे जी हम रेडी हो गए और अब हम यहाँ निकलने लगे हैं। और आप धूप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है, हालांकि यहाँ पे असर का टाइम होने वाला है। और सिस्टर को मैंने कॉल की कि हम आ रहे हैं, क्योंकि हर घर का अपना शेड्यूल होता है जागने का, सोने का, तो वो लोग भी दिन को सोते हैं। हमारे यहाँ दिन में कम ही सोया जाता है, क्योंकि बच्चों ने जाना होता है एकेडमी स्पारा पढ़ने और इस तरह ना। तो मैं भी सुबह देर से उठती हूँ, तो फिर मैं दिन को नहीं सोती, तो इसलिए। लेकिन लोग जो है ना वो अक्सर दिन को सोते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि जो है ना पहले उनको बता दें, ताकि अगले बंदे को पता हो कि कोई किसी ने आना है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है उनको घर में ना हो, कोई गेस्ट आया हो तो पूछ लेना चाहिए। तो सिस्टर ने कहा कि ठीक है आप लोग आ जाएं। तो बस यहाँ जी हम पहुँच गए हैं सिस्टर के घर, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तो बस यहाँ पे जी हम सबको मिले, और पहले तो सोए हुए थे, सिस्टर बस जाग रहे थे, लेकिन फिर हमारे जाने के बाद बाकी भी उठ गए। और मोहम्मद अहमद माशाल्लाह बड़ा एक्टिव अब हो गया, पहले से अब तकरीबन 2 माह का होने वाला है। तो मुझे तो काफ़ी बड़ा लगा है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में देखा था शायद उसमें 10-15 डेज़ का था वीक ही जब हुआ था ना, लेकिन अब माशाल्लाह वो थोड़ा हेल्दी हो रहा है। और यहाँ पे वो जो गलगूटी में डाला हुआ था उसको उसकी दादों ने, जो शायद हम तो पंजाबी लोग तो उसे गलगूटी कहते हैं, पता नहीं उसको शायद कुछ और झूला कह लें जो चरपाई के साथ बांधते हैं, तो उसके अंदर डाला हुआ था और सो रहा था। मैंने कहा उसको मैं उठाऊं, लेकिन वो सिस्टर ने कहा कि वो भी सोया है, उसको नहलाया है। तो और बच्चे जब नहाते हैं ना तो फिर बच्चे सही सुकून से सोते हैं जब मालिश करें तो। और वैसे भी सर बनाने के लिए तो इस गलगूटी के अंदर ही बच्चों को डाला जाता है हमारे यहाँ। और सर ना बने तो बच्चे की जो कहते हैं ना वो सारी ज़िंदगी एक तो माँ को बातें सुननी पड़ती हैं और वो चेहरे की खूबसूरती भी नहीं आती।
तो कई लोग तो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, लेकिन हमारे यहाँ तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सर जो है ना वो लाजमी बनाना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए। और ये वाकई बात ठीक है। मैं खुद हूँ ना, मैं अक्सर कहीं आऊँ जाऊँ ना, तो मुझे रास्ते में अगर कोई बच्चा नज़र आए ना तो उसका सर अच्छा बना हो ना तो देख कितना अच्छा लगता है ना कि देखिए इस बच्चे का सर कितना अच्छा बना हुआ है। और जिनके लंबे हो ना या माथा आगे से तंग हो जाए, माथा ऊँचा हो, तो वो भी बहुत अजीब लगते हैं। तो खैर यहाँ पर हमने जी पानी पिया, फिर चाय वगैरह स्वीट खाई। और उसके बाद ये सिस्टर ने कहा मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं तो वो आ गए हैं, चले उसकी ओपनिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या आया है। तो आज ही उसको रिसीव हुए थे। तो यहाँ पे जी उसने एक ये अपने स्नेकर मंगवाए थे, क्योंकि अब काफ़ी हर ब्रांड पे सेल लगी हुई है। बाटा से भी ये चप्पल मंगवाई है और शूज़ जो है ना वो भी बाटा से मंगवाए हैं। तो ये देखें जी, ये भी काफ़ी अच्छी है और जॉगर मुझे बड़े अच्छे लगे हैं और बहुत ज़्यादा हल्के भी हैं और लाइट वेट और लाइट कलर ना, मतलब कि दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। और उसके अलावा जी ये मोहम्मद अहमद का सूट ऑर्डर किया है और निक्कर और शर्ट है। और उसके अलावा एक हाई नेक, क्योंकि आगे मौसम थोड़ा चेंज होगा ना तो उसके हवाले से उसने कहा चले, क्योंकि फ़र्स्ट उसकी सर्दियाँ होंगी, कोई इसके पास ऐसी चीज़ नहीं है तो ये भी एक मंगवा लेती हूँ। तो ये स्लीवलेस उसके पास कोई भी नहीं था, बल्कि मैंने अगर उसको कहा कि मैंने कहा कि ना स्लीवलेस एक कभी उसको पहनाओ, इतना अच्छा लगते हैं बच्चों को। तो वीक है ना तो इसलिए बच्चे स्लीवलेस तो भी अच्छे लगते हैं जब बच्चे थोड़े हेल्दी होते हैं। तो वो फिर उसने मेरे कहने पे ये एक ऑर्डर किया, तो ये बड़ा अच्छा था। तो मैंने कहा चले जिस दिन पहनाया ना मुझे लाजमी इसकी वीडियो बना के भेजना। और उसके बाद जी एक ये पार्सल आया था, इसमें ये आप देख रहे हैं कि इस तरह ना बच्चा खेलता है। इसके अंदर ना ये काफ़ी डिज़ाइन के थे, कुछ थे जिनके अंदर शीट भी लगी हुई थी, लेकिन फिर ना ये मैंने भी डिसाइड किया और उसने भी। तो कोई भी चीज़ लेते हैं ना, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह तो हम माशाल्लाह तो हम ना डिसाइड करके लेते हैं। वो मुझसे लाज़मी पूछती है कि आप ये चीज़ ऑर्डर करनी है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, तो इस तरह ना फिर तो मैंने भी कहा कि ये ठीक है, ये कहीं भी उठा के आप बच्चा अगर नीचे फ़र्श पे लेटा हो, जैसे गर्मियों में तो नीचे बच्चे को लिटाना हो तो नीचे रख दिया और बेड के ऊपर रखना हो तो इस तरह ना, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको जी जोड़ने में काफ़ी टाइम लगा, इसको जोड़ा तो फिर ये देखें ये इस तरह है ना कि बच्चा इसके अंदर लेटेगा ना जब तो खेलेगा। तो यहाँ पे जी ज़बरदस्ती हमने मोहम्मद अहमद को उठाया है। मैंने कहा अब हम आए हैं तो हमने मिले बगैर तो जाना नहीं। तो मैंने कहा मैं देखूँ वो खेलेगा कैसे इसके साथ ना। तो यहाँ पे देखें जी सिस्टर ने उसको यहाँ इसके अंदर डाला है, तो ये माशाल्लाह अब उसको ना पकड़ने की कोशिश करता है। अभी थोड़ा छोटा है ना, जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो माशाल्लाह ये इंशाल्लाह ज़रूर खेलेगा। और यहाँ पप्पू ने दिए जी पैसे सिस्टर को जिस मकसद के लिए वो आना चाह रही थी। तो उसके बाद हमने कहा अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता थोड़ा वीरान है तो हमने जल्दी घर पहुंचना है। और घर बच्चे जो है ना वो हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चे पढ़ के आ गए थे। उनके कॉल आई कि मामा जल्दी घर आए, शाम होने वाली है। और अभी कुछ जाके मैंने पकाना भी था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा टाइम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिन में जो भिंडी बनाई थी वो बस इतनी थी जो दिन में ख़त्म हो गई। तो उसके अलावा जी यहाँ पे हमने रास्ते में किसी और को भी मिलना था। पप्पू ने कहा जैसे ही हम घर से निकले हुए हैं ना, रोज़ रोज़ मेरे से निकलने को नहीं होता, तो चले हम उधर से भी हो के जाते हैं। तो लेकिन हम उनके घर आए और वो ताला लगा हुआ था, वो लोग घर पे थे ही नहीं। तो मैंने तो अंदर अंदर शुक्र अदा किया, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं था, नमाज का टाइम भी मगरिब की अजान हमें हो गई थी। अल्लाह का हुक्म जैसा हो वैसे ही होता है। तो हम घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। और बच्चे जो है वो आप कहीं गए हुए हों तो बच्चे तो बेताबी से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब बाहर से घर वाले घर वापस आएँगे। तो बस जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम घर वापस आ गए हैं। और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ और मैंने कहा आज क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो काफ़ी हो गया है। तो मैं इसको समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। पहले माइंड में कुछ सोचा हुआ था, पहले बंदा कुछ सोच लेना तो फिर बनाना ईजी हो जाता है। तो मैंने कहा चलें चावल ही बना लेते हैं। जल्दी से मैंने कीमे को कुकर के अंदर गिला के और फिर मैंने इसके चावल बना लिए। समझ नहीं आया, जब समझ ना आए तो फिर यही होता है कि चले चावल ही बना लूँ। और सारी वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि टाइम इतना नहीं था, बस जल्दी जल्दी जो है ना वो मैंने यहाँ चावल बना लिए हैं और बड़े मज़े के बने हैं। और वैसे थक भी गई थी सारा दिन की ना, तो फिर मेरा मूड भी नहीं हो रहा था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं। तो खैर यहाँ जल्दी से मैंने चावल बना लिए और चावल मेरे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे बने हैं। और यहाँ मैंने किसी को दे भेजने हैं, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से मैं पहले उनके लिए निकाल लूँ, तो उसके बाद हम अपना खा लेंगे खाना। तो बस जी आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है। और मेरी मानों को देखें जी खुशबू आ गई है। तो मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।